पढ़ाने जा रहा हूँ वो है इंटरनेट। देखिए, इंटरनेट इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूँ। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको किसी बुक की जरूरत पड़ेगी अगर आप साथ साथ ये नोट करते जाओगे। और इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्स में लाइक JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट उसमें ईमेल है। वो ईमेल में वो टॉपिक मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। और अब आपको ये याद रखना है कि जो भी जब भी कुछ भी आप पढ़ाई करो, आपको पढ़ाई ऐसे नहीं करनी होगी कि आपको रट्टा मारना पड़े। हमेशा पढ़ाई ऐसे करो कि आप कंसेप्ट उसको समझे। एक बार आपने कंसेप्ट समझा, उसके बाद आप वो कभी नहीं भूलोगे। देखिए, इंटरनेट इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट की अगर हम फुल फॉर्म देखें, ये है इंटरनेशनल नेटवर्क। ये है इंटरनेशनल नेटवर्क। अब आपको ये पता होगा इंटरनेशनल इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब क्या होता है इंटरनेशनल, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे किया जाए, जो कि ग्लोबली किया जाए। और नेटवर्क का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको नेटवर्क का मतलब समझाता हूँ। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे कि ये एक नेटवर्क बन गया यहाँ पे। ये एक नेटवर्क बन गया यहाँ पे। अब ऐसे ही बहुत सारे नेटवर्क हैं। लाइक अगर ये कोई नेटवर्क है, ये है पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क है। इसी तरह कोई और नेटवर्क लाइक प्राइवेट नेटवर्क है, गवर्नमेंट नेटवर्क है, या बिजनेस नेटवर्क है कोई। देखिए, ये सभी नेटवर्क्स जब आपस में मिलते हैं एक नया नेटवर्क क्रिएट करते हैं, वो नेटवर्क बोलते हैं हम इसको, दैट इज इंटरनेट। उसको बोलते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क। ये नेटवर्क होता है, ये क्या होता है, ये होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। छोटे छोटे नेटवर्क जब मिलते हैं, वो एक बड़ा सा नेटवर्क बनाते हैं। उसी बड़े से नेटवर्क को हम बोलते हैं इंटरनेट। अब इसमें आपको और एक चीज याद रखनी है, वो है इंटरनेट कब आया। ये आया 1950s में। किसने लाया, ये लाया विंट सर्फ ने। अगर ये विंट सर्फ ने लाया, इसका मतलब जो विंट सर्फ है इसको बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। सॉरी, इसको बोला जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। और इंटरनेट जो है, इसको और एक नाम से जाना जाता है, वो है इंफॉर्मेशन हाईवे। अगर एग्जाम में आए कि इंटरनेट इज आल्सो कॉल्ड, फिर चार ऑप्शन दिए होंगे, वहां पे होगा इंफॉर्मेशन हाईवे। आप इंफॉर्मेशन हाईवे को टिक टिक कर दोगे। इंटरनेट में क्या होता है, ये थोड़ा सा और समझते हैं, फिर आगे चलते हैं हम। देखिए, इंटरनेट में क्या होता है। अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, मान लीजिए ये कंप्यूटर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ये एक कंप्यूटर है अमेरिका में, ये है इंडिया में, ये तीन कंप्यूटर्स हैं। ऐसे ही बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। ये आपस में क्या कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ये डाटा शेयर कर सॉरी ये हाँ डाटा शेयर कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, या ये ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, ये न्यूज शेयर कर सकते हैं, एटसेट्रा। ये ऐसे कुछ भी शेयर करना हो, ये आपस में शेयर कर सकते हैं। किसके थ्रू, किसके हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से। अगर ये कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट ना हो, तब ये अपनी इंफॉर्मेशन, अपना जो डाटा, अपना कुछ भी इसका शेयर करना वो ये शेयर नहीं कर सकता तब तक, जब तक ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट ना हो। अब आपको यही पे एक दो तीन पॉइंट्स में बता दूं जो कि आप याद रखोगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये। देखिए, बीजेपी बीजेपी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इंटरनेट पे वेबसाइट क्रिएट की। पॉलिटिकल पार्टी है पहले जिसने वेबसाइट क्रिएट की। ये पॉलिटिकल पार्टी, फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी टू क्रिएट वेबसाइट ऑन इंटरनेट। और आप याद रखोगे कि जो सिक्किम है, सिक्किम इंडिया का एक ऐसा हिस्सा है जिसने सबसे पहले फर्स्ट टेलीफोन डायरेक्टरी बना दी यहाँ पे इंटरनेट पे। अब आपको किसी को पता ना हो टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होता है, देखिए,
जब मोबाइल फोन नहीं थे, टेलीफोन डायरेक्टरी हुआ करती थी, वो एक बुक हुआ करती थी ऐसे। उस बुक में क्या हुआ होता था, यहाँ पे नाम नेम लिखा होता था इस साइड, और फिर नंबर लिखा लिखा हुआ होता था कि नेम, उसके साथ उसका टेलीफोन नंबर, नेम टेलीफोन नंबर, मोटी बुक हुआ करती थी। उसी सभी बुक को इंटरनेट पे अपलोड किया, इंटरनेट पे क्रिएट किया सबसे पहले सिक्किम ने। इसके बाद आप और एक याद रखोगे, दैट इज केरला। केरला इंडिया का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जिसने सबसे पहले क्या किया, रूरल एरिया में ब्रॉडबैंड, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड लाया। ये केरला है। 15 अगस्त 1995, सॉरी 1995 में आपको याद रखना है, एक तो VSNL और ISP, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया में इंटरनेट लाया। ये इन्होंने लॉन्च किया इंटरनेट, कहां, इंडिया में। अब आप ये याद रखना इनकी फुल फॉर्म क्या है। 15 अगस्त 1995 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉन्च किया इंटरनेट इंडिया में। VSNL की फुल फॉर्म होती है विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे बोले। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मैं रिपीट करता हूँ यहाँ तक। इंटरनेट की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क, लेकिन ये नेटवर्क कौन सा है, ये है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। कौन कौन से नेटवर्क हैं, पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, गवर्नमेंट नेटवर्क, बिजनेस नेटवर्क, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स का एक बड़ा सा नेटवर्क बनाकर उस नेटवर्क को बोला जाता है इंटरनेट। अब इंटरनेट कब आया, 1950s में आया। किसने लाया, विंडसर्फ ने, जिसको फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाता है। इंटरनेट को और एक नाम से, इंटरनेट का और एक नाम है जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये भारत संचार निगम लिमिटेड नहीं है, ये है विदेश संचार निगम लिमिटेड और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इनकी वजह से क्या आया, इंटरनेट इन्होंने लॉन्च किया कहां पे, इंडिया में। कौन कौन से इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर में, जो कि आपको इंटरनेट के लिए होने चाहिए। देखिए, हमारे पास सबसे पहले कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर जब होगा तभी आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। कंप्यूटर, आपके पास एक मोबाइल फोन है, वो भी एक कंप्यूटर है। जब आपके पास मोबाइल फोन है, जब आपके पास कोई पीसी है, तभी आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं वेब ब्राउजर पे। देखिए वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में होता है। और इसका काम क्या है, इस सॉफ्टवेयर का काम ये है, ये लिंक करता है किसको, ये लिंक करता है कंप्यूटर को किसके साथ, इंटरनेट के साथ। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो कि लिंक करता है कंप्यूटर को किसके साथ, ये करता है लिंक इंटरनेट के साथ। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं वेब ब्राउजर की, अगर आप लाइनेक्स है, ये एक ऐसा वेब ब्राउजर है जो कि खाली, अगर आप ये यूज करेंगे, आप इंटरनेट से क्या देख सकते हो, क्या इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, वो है खाली टेक्स्ट, टेक्स्ट ओनली। इसी तरह अगर मैं और कोई एग्जांपल दूं, लाइक ओपरा है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, और उसके साथ साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है। ये सभी एग्जांपल्स हैं किसके, वेब ब्राउजर के। ये हुआ वेब ब्राउजर। देखिए, अगर आपके कंप्यूटर में वेब ब्राउजर है तभी आप कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के साथ। वेब ब्राउजर आपकी कंप्यूटर में नहीं है, आप अपना कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकती। इसके बाद आते हैं मॉडेम की तरफ। देखिए मॉडेम, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। इसका काम क्या होता है, मॉड्यूलेट करना और डिमॉड्यूलेट करना, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। अभी मैं समझा दूंगा ये क्या है, डिमॉड्यूलेटर। देखिए इसका काम क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर यहाँ पे है और जो सर्वर है वो यहाँ पे है, दैट मीन्स आप सर्वर को, अभी मैं समझा दूंगा आगे सर्वर क्या होता है। यहाँ पे सर्वर है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर है, इसको क्लाइंट भी बोला जाता है, और इसको हम बोलेंगे सर्वर। देखिए क्या होता है, जब इस कंप्यूटर से एक सिग्नल निकलती है, आपके कंप्यूटर से एक सिग्नल निकलती है, वो कौन सी सिग्नल होती है, वो होती है बाइनरी।
या जो भी इंफॉर्मेशन इससे निकलती है वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है बाइनरी फॉर्म में। या मैं ऐसे बोलूं 01101001, ऐसे ही कुछ बिट्स होते हैं, ये बाइनरी नंबर्स होते हैं, इसी के फॉर्म में निकलता है। देखिए अगर आपने 8 प्रेस किया है, अगर आपने 8 प्रेस किया है, बाइनरी फॉर्म में ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये होगा 1000 से। इसका मतलब 8 होता है बाइनरी फॉर्म में। इसी तरह जो भी आपके कंप्यूटर से निकलता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है बाइनरी फॉर्म में। अब यहाँ पे मॉडेम यूज होता है। यहाँ पे क्या यूज होता है, मॉडेम। इस मॉडेम का क्या काम होता है, ये मॉडेम इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करता है किस में, एनालॉग सिग्नल में। देखिए एनालॉग सिग्नल कुछ ऐसे होती है, इसको बोलते हैं हम एनालॉग सिग्नल, जिसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज हो, एम्पलीट्यूड क्या हो, इंक्रीज डिक्रीज। ये मॉडेम जो है ये इसी बाइनरी फॉर्म को कन्वर्ट करता है किस में, एनालॉग सिग्नल में। यही एनालॉग सिग्नल कंटिन्यू जाती है आगे कहां तक, सर्वर तक, जहां पे इसका सर्वर होगा। जब ये सर्वर तक पहुंचता है वहां पे भी एक मॉडेम होता है। वहां पे अब ये मॉडेम क्या करता है, ये इस एनालॉग सिग्नल को, या ये जो एनालॉग सिग्नल है, इस सिग्नल को वापस कन्वर्ट करता है किस में, बाइनरी इंफॉर्मेशन में, या हम बोलेंगे बाइनरी फॉर्म में या बाइनरी सिग्नल में। क्यों, क्योंकि ये जो कंप्यूटर्स हैं ये किस पे काम करते हैं, ये बाइनरी लैंग्वेज, जो ये बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज ये समझते हैं। अब ये यहाँ पे क्या है, सर्वर। सर्वर को क्या मिला, बाइनरी इंफॉर्मेशन। ये आपको समझ आया होगा कि अब मॉडेम का क्या काम है। मॉडेम का काम अगर मैं बता दूं आपको, मॉडेम का काम है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना। यहाँ पे सेंडिंग साइड पे क्या करता है, डिजिटल को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में, और रिसीविंग साइड पे क्या करता है, एनालॉग को कन्वर्ट करता है डिजिटल में। देखिए मॉडेम जो है, मॉडेम की जो स्पीड है ये किसमें देखी जाती है, स्पीड किसमें देखी जाती है, ये देखी जाती है बीपीएस में। अब बीपीएस का मतलब क्या होता है, देखिए बीपीएस का मतलब होता है बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड। मॉडेम कितना फास्ट है, मॉडेम की स्पीड क्या है, ये कैसे पता चलता है, इसका बीपीएस कितना है, बिट्स पर सेकंड कितना है। दैट मीन्स ये भी ऐसे, अगर 8 बीपीएस होगा, मैं आप एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे 8 बीपीएस, इसका मतलब ये 8 बिट्स पर सेकंड, 8 बिट्स पर सेकंड। देखिए ये एक बिट होता है, ये दूसरा बिट होता है, तीसरा बिट, ये 4 बिट, ये 4 बिट्स होते हैं। इसी तरह ये 1 सेकंड में 8 बिट्स ट्रांसफर करता है, बिट्स पर सेकंड, 8 बिट्स पर सेकंड, 1 सेकंड में ये 8 बिट्स आगे ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर कर। अब क्या हो गया, एक तो कंप्यूटर भी हो गया, कंप्यूटर होना चाहिए, उसके बाद ब्राउजर होना चाहिए, वेब ब्राउजर होना चाहिए, उसके बाद मॉडेम होना चाहिए। देखिए ये जो मॉडेम है ये 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अगर कंप्यूटर को इंटरनली मॉडेम कनेक्ट हो उसको बोलेंगे हम इंटरनल मॉडेम। अगर कंप्यूटर में इंटरनली मॉडेम ना हो, उसको एक्सटर्नली एक हमें मॉडेम कनेक्ट करना पड़े, उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल मॉडेम। इसके बाद आता है टेलीफोन वायर। देखिए मैंने आपको बोला कि मॉडेम के जो एनालॉग सिग्नल है वो कहां पे जाएगी, वो फिर एक टेलीफोन वायर में जाएगी। और उसके बाद जो लास्ट वाला आता है वो आता है आईएसपी। देखिए आजकल इंटरनेट जो टेलीफोन वायर्स हैं, हम फ्रीक्वेंसी का भी यूज कर सकते हैं। अब आईएसपी, आईएसपी की फुल फॉर्म होती है, जो ये मैं इक्विपमेंट्स का बोल रहा हूं कि कौन कौन सा इक्विपमेंट इंटरनेट के लिए होना चाहिए, आईएसपी भी होना चाहिए। अगर आपके पास आईएसपी नहीं है आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हैं। आईएसपी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो है कि जो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करे। जैसे कि इंडिया में लॉन्च हुआ था, जो इंटरनेट लॉन्च किया था 1995 में, किसने किया था, बीएसएनएल ने, दैट इज
विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसी तरह आज अगर हम देखें, आज कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, कौन कौन सी हैं? बीएसएनएल है, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड, जियो है, एयरटेल है, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद देखिए, इन सभी के पास जो आईएसपीज होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, इन्होंने हर किसी सिटी में या इंडिया के बहुत सारी सिटीज में डीएनएस रखा होता है। चलिए, अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, मैं थोड़ा आगे चलते हैं अभी। अब ब्रॉडबैंड क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, वाई मैक्स क्या होता है? देखिए, ब्रॉडबैंड एक कनेक्शन है, ये कनेक्शन है जो कि आईएसपी प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वही प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? इंटरनेट यूज करने के लिए। इसकी स्पीड जो है वो स्पीड इसकी बहुत ज्यादा होती है, स्पीड इसकी बहुत ज्यादा होती है। और ये जो है ये डीएसएल पे बेस है, दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिखता हूँ इसकी, डिजिटल सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर लाइन। इसमें क्या होता है? इसमें टेलीफोन वायर का यूज किया जाता है, और उसके दो तीन टाइप्स हैं। टेलीफोन वायर भी यूज की जा सकती हैं, जो केबल है, जिस टीवी जो केबल है, टीवी केबल जो है वो भी यूज की जा सकती है। और इसके बाद आते हैं वाईफाई की तरफ। वाईफाई के जो फुल फॉर्म है वो है वायरलेस फाइडेलिटी। वायरलेस फाइडेलिटी क्या है? इसमें हॉटस्पॉट का यूज करके इंटरनेट यूज किया जा सकता है। और ये वायरलेस फाइडेलिटी कैसे काम करती है? इसमें तो कुछ वायर्स नहीं होती हैं, ये वायरलेस है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करती है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी पे कैसे काम करती है? देखिए, आपने कोई रेडियो पे कोई स्टेशन सेट किया, दैट इज 92.7, एग्जांपल 92.7 एफएम जो हम आपने सेट किया। इसका मतलब क्या होता है? आपने एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की है। आपने कौन सी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की है? 92.7 मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज। दैट मीन्स आपने ये फ्रीक्वेंसी सेट की। जब आपने ये फ्रीक्वेंसी सेट की तब आप ये चैनल सेट सिलेक्ट करते हो, क्योंकि जो ऑडियो होगा, जो सॉन्ग्स होते हैं वो प्ले करते हैं इसी फ्रीक्वेंसी पे, तभी आप ये सब सुन पा रहे हो। इसी तरह इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से वाईफाई काम करता है। इसी तरह आता है वाई मैक्स। वाई मैक्स की फुल फॉर्म अगर देखेंगे, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये कुछ नहीं है, ये सिंपली वाईफाई है, ये सिंपली वाईफाई है, लेकिन इसकी रेंज जो है वो बहुत ज्यादा है, रेंज इसकी बहुत ज्यादा है वाईफाई से।